हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10th के जो गोधली बुक है उसके चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर कितने बच्चों? 12, जिसके लेखक है जिसका कि बच्चों नाम है शिक्षा और संस्कृति। बच्चों क्या है? शिक्षा और संस्कृति। अगर इसके लेखक की बात करें तो बच्चों वो कौन है? महात्मा गांधी। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले बस 2 लाइनें आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके अंदर ऊर्जा भर देगी। वो क्या है बच्चों? देखिए क्या लिखा हुआ है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। बच्चों क्या है कि हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। बहुत लोग बच्चे आपको बोले होंगे कि हद में रहो, हद में रहो। तो बच्चों एक बात कान खोल के सुन लो कि हद में रहकर के कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी मिलने के लिए, कामयाबी जीतने के लिए बच्चों क्या है कि आपको हद को पार करनी पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका जो क्लास है बच्चों वो क्या है? जो शिक्षा और संस्कृति, इसके जो चैप्टर है बच्चों, जो चैप्टर नंबर 12 बच्चों है, इसके जो लेखक बच्चों है वो कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बच्चों आइए हम आपको लिख देते हैं, कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बच्चों अगर इनके जन्म की बात करें, तो बच्चों यहाँ पे लेते हैं गांधी जी का जन्म बच्चों कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में बच्चों इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। 1869 ईस्वी में बच्चों क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये अगर इनके पिता की बात करें बच्चों, पिता कौन थे? तो वो थे करमचंद गांधी। बच्चों अगर इनके माता की बात करें, इनके माता थे पुतली बाई। बच्चों अगर इनकी पत्नी की बात करें तो इनके जो पत्नी थे बच्चों वो कौन थे? देखिए कस्तूरबा गांधी। बच्चों कौन थे? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये थे। इनके जितने बच्चे थे बच्चों, जिनके 4 बच्चे थे, वो अब नाम नहीं पूछेगा, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये बच्चों उनके बेटे के नाम थे। उसके बारे में आज तक पूछा हुआ नहीं है। अगर बच्चों इनके निधन की बात करें तो 30 जनवरी बच्चों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में बच्चों इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। नाथूराम गोडसे ने क्या था? इसे 3 गोली मारे थे और हे राम कहते हुए अपने अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपका जो ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाएगा तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, ठीक है, उनका जन्म। अच्छा बच्चों, इनके जन्म स्थान कहाँ, अगर ये भी पूछा जाएगा तो जन्म स्थान पर पूछा बच्चों, जन्म स्थान बच्चों अगर पूछा जाएगा तो ये नहीं बता दीजिए कि खटिया पर जन्म हुआ था। बच्चों खटिया पर नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था बच्चों? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में का ये बच्चा है कहाँ? तो गुजरात में है। ये बच्चों आप कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो। चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आपका जो सब्जेक्टिव बच्चों है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए इसी के साथ आपका क्लास जो है शुरू करते हैं। उससे पहले अगर बच्चों अगर चैनल में पहली बार हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एवं अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें। चलिए बच्चों, आपका ये क्लास जो है वो चैप्टर बच्चों क्या है? चैप्टर नंबर 12 का जो पहला प्रश्न बच्चों है, 12 का जो पहला प्रश्न बच्चों है वो देखिए क्या है? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? बच्चों जो गांधी जी हैं उसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग हर साल पूछी जाती है। बच्चों जो गांधी देखिए क्या है? अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए।
जो बच्चों बचपन के जो ज्ञान है ना, उसे गांधी जी क्या बोलते हैं, अच्छी से बोल लेते हैं। अगर बच्चे बचपन में अगर उनके अंदर संस्कार आ जाए, उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति आ जाए, उनके अंदर अच्छी शिक्षा आ जाए, तो बच्चे आगे चल के वो अच्छे ही कर सकते हैं, ना कि वो कभी गलत करेंगे, ना कि वो कभी खराब करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी उसी को क्या बोलते हैं, अच्छी शिक्षा मानते हैं। साथ ही साथ गांधी जी उसे अच्छी शिक्षा मानते हैं जो कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ ऐसे भी कुछ काम सीख ले जिसमें कि हम आगे चल के बेरोजगार ना रहे। गांधी जी उसे भी अच्छी शिक्षा मानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न बच्चों है, अगला प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। पानी थोड़ा सा पानी लगने बच्चों। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, देखिए प्रश्न बच्चों 2 क्या है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। क्या बच्चों प्रश्न है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो देखिए हो जाएगा, शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया जाए कि बच्चे उपयोगी दस्तकारी सीखे और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। ठीक है, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा आइए बच्चे देते हैं अगला प्रश्न। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न क्रमांक का हो गया 3 आ गया आपका। प्रश्न नंबर बच्चों कितना है 3। ये देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 में गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। जो गांधी जी बच्चों हैं वो कताई और धुनाई मतलब क्या है कि उनकी कपड़े को बनाना और उसे साफ करके उनकी ग्राम में उद्योग, ग्रामों में अर्थात गांव में उद्योग करना किस तरह सामाजिक क्रांति चाहते थे। बच्चे इसका बच्चे जो आंसर हो जाएगा देखिए क्या है, आप इसका आंसर लिख सकते हो कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वस्पर्धाय और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा और अशिक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषातक संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयां को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेदभाव नहीं होगा। बच्चों क्या बोला कि गांव में अगर कताई और बुनाई धुलाई का अगर काम शुरू हो जाए, उद्योग शुरू हो जाए, तो बच्चों इससे क्या फ़ायदा है ये पूछा जा रहा है। तो इससे गांव में क्या फ़ायदा है, आप इसका बच्चों स्क्रीन से ले लें। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे हैं उससे क्या फ़ायदा है। तो बच्चों उससे यही फ़ायदा है कि जब गांव में लोग काम शुरू करेंगे ना, ग्रामीण में जब उद्योग शुरू हो जाएगा, जब बोलते कुटीर उद्योग, जब कुटीर उद्योग बच्चे शुरू हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हर व्यक्ति काम कर पाएंगे और हर व्यक्ति का जनजीवन जो है वो अच्छी तरह से सुधरने लगेगा। सुधरने जब लगेगा तो ऊंचे और नीच में जो क्या भेदभाव जो हो रहा है बच्चों गरीब और अमीर में, वो भेदभाव नहीं होगी। ठीक है, तो यही था ये इसका बच्चों आंसर लिखना था आपको। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर बच्चों 4, प्रश्न नंबर बच्चों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे है
ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। क्या है? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? बच्चों क्या है? दूसरी संस्कृति अर्थात विदेशों की संस्कृति ग्रहण करने से पहले अपनी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, उसे समझना गहरी समझ क्यों जरूरी है, अर्थात उसे अच्छी तरह समझना क्यों जरूरी है बच्चों, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। बच्चों कितने अच्छे लाइन बोला गया कि दूसरे को देखने से पहले ऐसा बोल सकते हो, अगर दूसरे को गलत बोल रहे हो इसका मतलब है कि आपका जो संस्कृति है अर्थात आप खुद पहले गलत हो, इसलिए आप दूसरे को गलत बोल रहे हो। अगर आप गलत नहीं रहोगे तो दूसरे गलत नहीं बोलोगे। अगर आप को आवाज़ उठा रहा है तो इसका मतलब ये बच्चों कि वो खुद गलत है बल्कि आप गलत नहीं हो, तो इसलिए तो बोलते हैं दूसरे को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। पहले बच्चों वही बोला गया कि दूसरी संस्कृति को समझने से पहले अपनी अगर खुद की संस्कृति अगर अच्छी है तो तभी आपको दूसरी संस्कृति समझ में आएगी। आगे बच्चों बोला गया पहले हरगिज नहीं कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। दुनिया के बच्चों ऐसा एक भी देश नहीं जहाँ पे जितना कि भारत का संस्कृति है उतना विदेशों की संस्कृति में इतना जितना सब्र है यहाँ पे बोल सकते हो, इज्जत पर बोल सकते हो। विदेशों की अगर बात करें बच्चों वहाँ पे नंगेपन की बहुत ज़्यादा प्रचलन है। ठीक है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, शादी ब्याह करके होता है ना, तलाक वगैरह देखो ना, लेकिन भारत में ऐसा बच्चों उतना नहीं है। तो भारत की जो संस्कृति बच्चों है, बड़ों का आदर करना, ठीक है, उनका पैर छूना, छोटे का इज्जत करना, लेकिन बहुत उनको आशीर्वाद देना। भारत में बहुत सारे बच्चों क्या है जो अच्छी संस्कृति है, विदेशों में ऐसा नहीं है। आगे बच्चों इसमें ले सकते हो, देखिए सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। बच्चों क्या बोला गया कि हमारे अंदर क्या है, एक ऐसे चरित्र निर्माण करेगा। अगर हमारे संस्कृति का समय लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसे चरित्र निर्माण करेगा जो कि हमें विदेशों की संस्कृति सीखने में, ग्रहण करने में क्षमता प्रदान करेगी। बच्चों इसका विधि से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बच्चे बढ़ जाएंगे अगला प्रश्न बच्चों 5 की ओर। इसमें बच्चों टोटल आपके 8 प्रश्न बच्चों है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिए है प्रश्न बच्चों 6। ठीक है, ये बच्चों क्या बोला गया, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? बच्चे इसका जो राइट आंसर ले सकते हो, क्या ले सकते हो, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार के अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परमावश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। बच्चों क्या बोला गया कि अगर विदेश का अगर आप संस्कृति अपना रहे हो, विदेश का कुछ कल्चर को अपने अंदर अगर अपना रहे हो तो उसे अपनी ही भाषा में, अपनी ही सरल भाषा में उसे अपनाना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों इसमें बोला गया। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या है, अगला प्रश्न बच्चों प्रश्न नंबर का 7 आ गया है। देखिए ये है बच्चों, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? मुझे क्या बोला गया कि गांधी जी किस तरह से सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? बच्चे इसका जो आंसर ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, ये देखिए क्या, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य
को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारत जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। और यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिससे प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उच्च स्थान सुरक्षित होगा। बच्चों ये आपका था इसका आंसर। अगर इसका आंसर लेना चाहते हैं बच्चों ये भी ले लो। उसके बच्चों बढ़ जाएंगे, आपका जो लास्ट आखिरी प्रश्न है बच्चों है उसकी ओर। ये आपका बड़ा बच्चों रह गया प्रश्न बच्चों। ये बच्चों 8 नंबर प्रश्न है, क्या है? शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? बच्चों ये प्रश्न पूछा गया, इसका जो आंसर लिख सकते हो, गांधी का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते हैं। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। बच्चों ये इसका था आंसर। आप इसको भी अगर कॉपी करना चाहते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। आप बच्चे बतलाते हैं कि इसमें से आपका जो कौन सा प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा आपका था प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न बच्चों क्या था? 1 था, ठीक है। ये बच्चों आपका मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। इसे अपने कॉपी में लिख लो, दिमाग में बैठा लो, आपको जिस तरह से याद करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपका ये क्लास खत्म होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।